सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार और है कि कल सीबीआई मोहर लगाने जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को मात्र एक दिन के बाद ये मामले को 4 साल पूरे होने वाले हैं। दावा हो रहा है कि 4 साल पहले जब ये मामला हुआ था तब बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये मामले में 302 लगनी चाहिए। सुशांत के साथ गलत हुआ था। 13 से 14 के बीच सुशांत के बीच क्या हुआ था ये राज आज भी एक राज ही बना हुआ है। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अभी सुशांत केस सॉल्व नहीं हुआ और एक और एक्ट्रेस ने गलत कदम उठाया और सेम वही थ्योरी निकल के आ रही है जो सुशांत केस में निकल के आ रही थी। अब मामला क्या है बताएंगे आपको डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए सुशांत केस में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब हुआ था तब इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे सवाल शुरुआत से उठ गए थे। बहुत सारे फैंस ने सुशांत केस में अपनी राय रखनी शुरू करी थी। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए जिसमें कहा जा रहा है कि जब लोगों ने देखा, उन पर नज़र पड़ी तो लोगों ने अपने आप सवाल उठाए कि ये तो लग रहा है कि सुशांत केस में कुछ गड़बड़ हुई है। जिसके बाद कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीबीआई की एंट्री हो जाती है, ईडी की, एनसीबी की एंट्री हो जाती है और यहाँ तक कि एनआईए की एंट्री तक की बात हो रही थी। क्योंकि इस पूरे मामले में जब बड़े बड़े नेता निकल के आए जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी भी सामने निकल के आ गए तो कहा जा रहा है कि दुबई की बातें होने लग गई, अंडरवर्ल्ड की बातें होने लग गई। जिसके बाद ये अनुमान लगाने लग गए लोग कि एनआईए की भी एंट्री इसके अंदर हो सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। सीबीआई, एनसीबी, ईडी ने जांच करी और किसी की भी फाइनल रिपोर्ट निकल के नहीं आई। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ईडी ने भी बहुत अच्छे से जांच करी थी, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस निकल के आ रहे थे। सुशांत के करोड़ों रुपए गायब होने के भी दावे हो रहे थे। यहाँ तक कि एनसीबी के दावों में ये पता लगता है कि सुशांत केस में कई सारे लोग ड्रग्स का खेला कर रहे थे और यहाँ तक कि रिया, शौविक और कई सारे लोगों के नाम भी आ गए थे चार्जशीट के अंदर और पता लगा था कि ये लोग सेल परचेज का गेम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुशांत के घर पे रहकर ये क्या चल रहा था ये किसी को समझ तो नहीं आया, पर कहीं ना कहीं अगर ये जांच पूरी हो जाती तो शायद बहुत सारे सच सामने आ जाते। पर 4 साल पहले इस मामले की जब शुरुआत हुई थी तो कहा जाता है कि लोगों को लगा नहीं था कि इस मामले में 4 साल के बाद भी आज भी लोग इंतजार करेंगे कि सुशांत केस में कब फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी, कब सुशांत को न्याय मिलेगा। पर ऐसा हुआ है क्योंकि सुशांत के फैंस की जो क्वांटिटी है वो कम नहीं है, वो करोड़ों में है। आज भी सुशांत के लिए इंडिया से ही नहीं दुनिया के हर कोने से फैंस निकल के आते हैं, न्याय की उम्मीद लगाते हैं और यहाँ तक कि न्याय की मांग भी करते हैं। सोचिए 4 साल होने वाले हैं। आप खुद सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा और सर्च करके सुशांत का नाम देख लीजिएगा, आपके सामने टॉप में सबसे ऊपर सुशांत का नाम दिख जाएगा, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखकर आ जाएगा। और हर फैन 14 तारीख को देखिएगा आप खुद सामने कि सुशांत के लिए कैसे ही अपील करता है, न्याय की मांग करता है। और मैं खुद इस चैनल पे आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार सुशांत के लिए उनके फैंस आज भी ट्वीट करते हैं, आज भी न्याय के लिए कहा जा रहा है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और न्याय के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं। यहाँ तक कि अब तो सरकार बन गई है, मोदी जी फिर से आ गए हैं और फिर से एक बार उम्मीद लगाई जा रही है कि अब तो मोदी जी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे इस पूरे मामले के अंदर। और अब तो नीतीश बाबू भी साथ में हैं, मतलब बिहार के बेटे भी साथ में हैं और सुशांत बिहार के बेटे थे ही और मुंबई जाने के बाद बड़े स्टार वो बन गए थे। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिर इस सुशांत मामले में होने क्या वाला है। पर आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला था ये मामला भी ख़त्म भी नहीं हुआ। सोचिए ये मामला भी पेंडिंग है, इस मामले में जांच चल रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक और मामला हो जाता है। नूर मलाबिका नाम की एक एक्ट्रेस थी, द ट्रायल नाम की अभी एक वेब सीरीज आई थी जिसमें कहा जा रहा है कि काजोल के साथ इन्होंने काम किया था। पर अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले इनकी बॉडी बरामद होती है, इनके कहा जा रहा है कि फ्लैट से। इनका फ्लैट मुंबई में ही था, शायद लोखंडवाला में ही रहती थी, वहाँ से इनका फ्लैट जो था वहाँ से इनका शरीर मिलता है। और शरीर भी कहा जा रहा है कि उस सिचुएशन में मिला है जो सिचुएशन करीब वो डेथ होने के 3-4 दिन के बाद हो जाती है। जैसे उनकी जो बॉडी थी वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सड़ गई थी और उसके बाद उनकी बॉडी से जब बदबू आई तब पड़ोसियों ने पुलिस को बताया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसके बाद पुलिस आती है तब पता लगता है कि इनके साथ हुआ क्या है। और आखिरकार इनको कहा जा रहा है कि पुलिस भेजती है पीएम के लिए, जांच होती है,
तो पता लगता है कि इनकी डेथ के पीछे रीज़न तो साफ नहीं था, पर यह माना जा रहा था कि इन्होंने गलत कदम उठाया है क्योंकि दावा हुआ कि लटका हुआ इनको पाया गया था। मतलब एक और सिंपल केस तो बोला जा रहा है, पर कितना सिंपल है इसमें बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि इनका जो अंतिम संस्कार हुआ है वो पुलिस ने कोई संस्था के साथ मिलकर किया है। परिवार ने शरीर को नहीं लिया, परिवार सामने भी निकल के नहीं आया, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि कोई भी रिलेटिव सामने निकल के नहीं आया इनका। यहाँ तक कि अभी हाल ही में इनकी कोई आंटी है वो निकल के आती हैं जो बताती हैं कि ये पहले एक एयर होस्टेस थी, अच्छी दिखने में लगती थी और इनको कहा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिल गया, जिसके बाद इन्होंने फिल्मों में कोशिश करी और इनका लक चल गया और काम मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद इनको काम नहीं मिल रहा था और इसीलिए ये डिप्रेस हो गई थी। मतलब सोचिए एक बार फिर से डिप्रेशन वाली थ्योरी कह सकते हैं या डिप्रेशन वाली कहानी कह सकते हैं, वो सामने आ रही है इस मामले में भी। और कहा जा रहा है कि डिप्रेशन के चलते ही इन्होंने ये कदम उठाया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये मामला एक ऐसा मामला है जिसमें फिल्म एसोसिएशन जो है वो भी चाहता है कि पता तो लगे कि अगर इंसान गलत कदम उठा रहा है तो वो क्यों उठा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक कि अब इस मामले की जांच करवाने की मांगे चल रही हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस मामले की जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि 4 साल में हमने बहुत लोगों को खोया है और मैक्सिमम केसेस में ये बात निकल के आई है कि उस केस में एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उन्होंने गलत कदम उठाया है। किसी का पैर फिसल जाता है, किसी को लटका हुआ पाया जाता है, तो इसके पीछे जांच होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अब इसकी भी मांग लोग कर तो रहे हैं, पर देखने वाला विषय होगा कि इस मांग जो की जा रही है इस मांग को कितना सुना जाता है, क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि इनकी आंटी का कहना है कि डिप्रेशन था इसलिए उसने ये सब किया है। पर दूसरा एंगल इसमें ये भी है कि डिप्रेशन था वो अपनी जगह है, पर परिवार सामने क्यों नहीं आया, परिवार ने शरीर तक नहीं लिया, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार तक नहीं किया। तो पुलिस परिवार के एंगल से भी जांच करने वाली है इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत सारे एंगल खुल सकते हैं जब इस पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि अभी तो सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, पर उन सवालों का पीछे बहुत सारी वजह निकल के आ रही है, बहुत सारे राज निकल के आ रहे हैं। दावा होता है कि इस मामले में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो सामने आए जब जांच पूरी होगी, पर क्या है वो वजह ये तो आने वाले वक्त में ही समझ आएगा, पता लगेगा। पर हम चाहेंगे आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा इस पूरे मामले के अंदर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा यूट्यूब का नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टेलीग्राम का चैनल भी आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।